हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी थर्ड, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीज़ हम आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उन सबको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे क्या क्या एंड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, या फिर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो उसके पहले भी आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको एक बार देख सकते हैं। तो अगर आप उनको देख लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम के अंदर किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप पढ़ रहे होंगे सिलेबस को तो उस टाइम आप उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा जोर दे करके और उन्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास हम लोग यहाँ पर दो क्वेश्चन पेपर देखेंगे, एक तो मार्च 2021 का क्वेश्चन पेपर एंड दूसरा अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास आता है तो ये एक्सटर्नल क्वेश्चन पेपर होता है, टोटल 75 मार्क्स का होता है एंड दूसरे जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो हमारे कॉलेज की तरफ से 25 में से जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर टोटल 75 मार्क्स का है, जिसमें से सेक्शन ए के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो है टोटल 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होते हैं, वो भी 20 मार्क्स का होता है। एंड सेक्शन सी जो है उसके अंदर या तो 7 मार्क्स के या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो जो है टोटल 35 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर जो है हमारे पास वो 75 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेक्शन ए के अंदर जो है क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन जो है फार्माकोलॉजी थर्ड के अंदर पूछे गए थे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट्स। तो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर कार्मिनेटिव्स। अब कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं उसकी भी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट डाउन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉट्रीमोक्साजोल। तो कॉट्रीमोक्साजोल जो कि एक ड्रग है हमारे पास, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, मतलब ये किस तरीके से काम करती है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो बताना है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन जो है ये किस तरीके से काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स। तो एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स क्या होते हैं उसके डेफिनेशन एंड कुछ एग्जाम्पल्स जो इसके अंदर ड्रग्स आती है वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन एक्यूट टॉक्सिसिटी। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन जीनोटॉक्सिसिटी। अब जीनोटॉक्सिसिटी क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन रिदम साइकिल। तो रिदम साइकिल क्या होती है इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रोनोफार्माकोलॉजी। तो अब क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या होती है इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो ये जो थे कंप्लीट 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे सेक्शन ए के अंदर। इसके अंदर जो है जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर आंसर जो है वो हमें मैक्सिमम 20 वर्ड्स के अंदर लिखना है, बाकी वैसे हम लोग 4 से 5 लाइन के अंदर जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन बी के अंदर जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासिफाई सल्फोनामाइड्स, गिव मोड ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ सल्फोनामाइड्स। सबसे पहले सल्फोनामाइड्स जो इसकी डेफिनेशन एंड इसका जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो हमें लिखना है। उसके बाद में सल्फोनामाइड्स जो होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर बतानी है। अब जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते हैं वो हम लोग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतलब 6 पेजेस के अंदर अगर हम आंसर लिख देते हैं 4 to 6 पेजेस, जितना हमारे पास मतलब मैटर है उस हिसाब से, अगर मैटर हमारे पास ज़्यादा है तो हम 6 to 7 पेजेस के अंदर लिख सकते हैं, अगर मैटर हमारे पास कम है तो हम 4 पेजेस के अंदर भी इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पूरे मार्क्स या फिर जितने मार्क्स मिलने होते हैं उतने मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीवायरल ड्रग्स, गिव द कंप्लीट फार्माकोलॉजी ऑफ प्रोटीज इनहिबिटर्स। सबसे पहले एंटीवायरल ड्रग्स की डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है, देन उसका क्लासिफिकेशन बताना है। उसके बाद में जो प्रोटीज इनहिबिटर्स होते हैं इसकी कंप्लीट फार्माकोलॉजी बतानी है, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन अगर है या फिर इसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, एंड देन इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें कंप्लीट फार्माकोलॉजी के अंदर लिखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स, डिस्कस द कंप्लीट फार्माकोलॉजी ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। सबसे पहले एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स का डेफिनेशन सबसे पहले हमें इसकी लिखनी है, उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है वो कंप्लीट बताना है, उसके बाद में जो इसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं उसकी कंप्लीट फार्माकोलॉजी लिखनी है, मतलब सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं क्या, उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन या फिर उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो, देन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन उसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है।
ये हो गया सेक्शन बी कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन सी के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज एंटी अल्सर ड्रग्स। तो जब हमारे पास किसी क्लास का नाम सीधे सीधे लिख देते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, देन उसका क्लासिफिकेशन लिख देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो लिख देंगे, देन उसके बाद में अगर हमें एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स कोई भी चीज़ें याद है तो वो हम लिख देंगे। मेन जो सबसे आता है वो हमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी ही करनी है। ठीक है। नेक्स्ट इज एंटी इमेटिक्स। तो अब एंटी इमेटिक्स की भी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये तीनों चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी होगी। नेक्स्ट इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, अगर इसका क्लासिफिकेशन है हमारे पास तो वो, देन उसके बाद में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा वो हमें यहाँ पर बताना होगा। नाउ नेक्स्ट आता है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो है वो होती क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो सारी चीज़ें जो इसके आंसर के अंदर हमें मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट इज एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट्स। तो अब एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट्स जो है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज कीमोथेरेपी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो कीमोथेरेपी का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर क्या रोल होता है, किस तरीके से इसके ट्रीटमेंट के अंदर काम आती है। तो कंप्लीट जितना भी हमें इस चीज़ के बारे में पता है, पहले तो हम लोग ये भी बता सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते क्या हैं, तो उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद में कीमोथेरेपी क्या होती है वो बता देंगे, देन उसके बाद में कीमोथेरेपी का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर क्या रोल होता है वो सारी की सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, देन उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हमें यहाँ पर पता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता देंगे। नेक्स्ट इज क्लिनिकल सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग। तो मॉर्फिन पॉइजनिंग जो होती है इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होंगे, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, इसका मैनेजमेंट हम लोग किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। लास्ट इज क्लिनिकल सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बार्बिचुरेट्स पॉइजनिंग। तो जो बार्बिचुरेट से पॉइजनिंग होती है उसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। इस पेपर के अंदर क्या है, क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम 2 से 3 पेजेस के अंदर लिख सकते हैं। मिनिमम 1.5 पेज, मतलब 1.5 पेज के अंदर लिख देंगे, एंड मैक्स टू मैक्स 3 पेजेस के अंदर हमें इसका आंसर जो है वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है। तो ये जो था ये हमारा कंप्लीट मार्च 2021 का क्वेश्चन पेपर था। नेक्स्ट हम लोग अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सो ये है हमारा अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, फार्माकोलॉजी थर्ड का। इसके अंदर हम लोग सेक्शन ए के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिदम एंड साइकिल्स। तो रिदम क्या होता है एंड साइकिल्स क्या होता है, इनकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होता है, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होता है, एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी क्या होता है, इनकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन जीनोटॉक्सिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी। तो पहले हमें यहाँ पर ये दो टर्म्स जो है इनकी सिंपली डेफिनेशन ही लिखनी है। जीनोटॉक्सिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी, इन दोनों की डेफिनेशंस क्या होती है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर टेरेटोजेनिसिटी एंड म्यूटाजेनिसिटी। तो इन दोनों की भी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट इज नेम द ड्रग्स यूज्ड फॉर ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड टॉक्सिसिटी। तो ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड की जो टॉक्सिसिटी होती है इसको ठीक करने के लिए जिन जिन ड्रग्स को यूज़ करा जाता है उनके नाम जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज एनलिस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोनोथेरेपी। तो क्रोनोथेरेपी जो होता है इसका सिग्निफिकेंस क्या होंगे वो चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ एपेटाइट स्टिमुलेंट्स। एपेटाइट को स्टिमुलेट करने वाले जो एपेटाइट स्टिमुलेंट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल्स ऑफ लग्जेटिव्स। तो पहले ये बताना है कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते क्या हैं, उसके बाद में लग्जेटिव्स के कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीट्यूसिव। तो एंटीट्यूसिव जो होते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हमें कंप्लीट है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो ये जो था ये था कंप्लीट सेक्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस। सेक्शन बी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ क्विनोलॉन्स एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स। क्विनोलॉन्स एंड दूसरी क्लास है फ्लोरोक्विनोलॉन्स, इन दोनों की कंप्लीट फार्माकोलॉजी जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है।
मतलब इनकी डेफिनेशंस, अगर इनका कुछ क्लासिफिकेशन है तो वो मेन इन दोनों क्लासेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा। देन कुछ ड्रग्स के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि उनके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एंड अगर उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ अलग तरीके से, तो वो सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द क्लिनिकल सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ बार्बिचुरेट्स। तो बार्बिचुरेट्स जो होते हैं इनके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, इनका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर जो बार्बिचुरेट्स है ये तो सिंपली क्लास ऑफ ड्रग होती है। यहाँ पर शायद हम लोग को बार्बिचुरेट पॉइजनिंग जो है उसके बारे में बताना होगा कि उसके क्लिनिकल सिम्टम्स एंड उसका मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग का जो ट्रीटमेंट करा जाता है उसके जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं उसके ऊपर एक ब्रीफ नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी अस्थमेटिक एजेंट्स। तो एंटी अस्थमेटिक एजेंट्स की कंप्लीट फार्माकोलॉजी जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। मतलब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हमें पता है एंटी अस्थमेटिक एजेंट्स के बारे में वो सारी हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एंटीवायरल ड्रग विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एंटीवायरल ड्रग्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिस्कस द ड्रग थेरेपी फॉर UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए जो ड्रग थेरेपी होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो होते हैं इनकी फार्माकोलॉजी हमें यहाँ पर लिखनी है। मतलब इनकी डेफिनेशन, इनका क्लासिफिकेशन, देन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज गिव द फार्माकोथेरेपी ऑफ एंटी फंगल एजेंट्स। एंटी फंगल एजेंट्स जो होते हैं इसकी जो फार्माकोथेरेपी होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट डाउन द ड्रग रेजिमेन फॉर COPD। तो COPD जो होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाथवे डिसऑर्डर, इसकी जो ड्रग रेजिमेन होती है वो चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर कंप्लीटली लिखनी है। नेक्स्ट इज डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक्स की कंप्लीट फार्माकोलॉजी लिखनी है, उसके डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स किस तरीके से एक्ट करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द कीमोथेरेपी ऑफ एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट्स। एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट्स जो होते हैं इनकी जो कीमोथेरेपी होती है उसके बारे में जो है हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन्स विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिफेलोस्पोरिन्स जो होता है इनका कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंड इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम करती है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर है वो भी कंप्लीट होता है। ये था कंप्लीट अप्रैल 2022 का फार्माकोलॉजी थर्ड का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं इनमें से मेनली हमें ये चीज़ देखनी होती है कि किन किन टॉपिक्स में से किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जाते हैं, उस तरीके से जो हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, उस तरीके से जो है हम सिलेबस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इससे पहले मेडिसिनल के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर जो हम धीरे धीरे करके अपलोड कर देंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।